अब हम पता लगा चुके हैं कि इन हाउ मच मिजरेबल कंडीशंस दीज चिल्ड्रन वर लिविंग और स्पेंडिंग दियर लाइव्स। ठीक है, अब जो है एक दिन बातों बातों में जो है, अब जैसे क्वेश्चन तो वो पूछती ही थी बहुत ज़्यादा एनएस जंग। ठीक है, तो वो जानना चाहती हैं कि वो बच्चे जो है रैग पिकिंग क्यों करते हैं। ठीक है, तो एक बार तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि खजाना ढूंढते हैं। यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन्ड वे में लिखा गया है कि अब जो है साहेब बताता है कि समटाइम ही गेट रुपीज़, ठीक है, इवन 10 रुपीज़ नॉट फ्रॉम द गार्बेज। कहता है कि कई बार हमें पैसे भी मिल जाते हैं कचरे में, कई बार तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है, कई बार सिल्वर कोइंस मीन पर्टिकुलरली चांदी का सिक्का नहीं, मतलब कुछ महत्वपूर्ण ऐसी चीज़ें जो कि महंगी बिक सकती हों, ऐसी कई चीज़ें भी जो है उनको मिल जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है जब एक बार जो है उनको कोई अच्छी चीज़ उस कचरे में मिल जाती है तो दे कैन नॉट स्टॉप सर्चिंग, वो जो है खोजबीन को रोक नहीं पाते, एंड दे बिकेम मोर क्यूरियस टू अनफोल्ड दी ट्रेजर, यानी कि उनके लिए वो खजाने की तरह है और वो जो है और भी ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। ठीक है, कि उसको अनफोल्ड करें। अब यहाँ पर जो है जो ऑथर हैं एनएस जंग, वो सोचने के लिए इंसिस्ट हो जाती हैं कि भाई ये जो बातें बच्चों ने मुझे बताई, इससे क्या मतलब कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, क्वेश्चन है ये भी कि भाई बच्चों के लिए खजाना क्या है और बड़ों के लिए खजाना क्या है। ठीक है, तो अब देखिए फॉर चिल्ड्रन इट इज़ द, पहले अल्डर्स का देखते हैं। ठीक है, फॉर अल्डर्स, ठीक, गार्बेज मीन दी सोर्स ऑफ अर्निंग दियर डेली ब्रेड। डेली ब्रेड का मतलब होता है रोजी रोटी। कहते हैं कि बड़ों के लिए तो जो है वो गार्बेज जो है, गार्बेज हीप्स जो हैं वो क्या है, रोजी रोटी कमाने का साधन है। बट फॉर चिल्ड्रन इट इज़ अ ट्रेजर चेस्ट। ठीक है, अंडर दी रैप्ड अंडर, जो कि रैप्ड इन वंडर, यानी कि आश्चर्य से ढका हुआ है, ऐसा एक ट्रेजर चेस्ट यानी कि एक खजाने का बक्सा है जिसके के अंदर अनेकों अनेक आश्चर्य हैं और जिनको रिवील करने के लिए वो बच्चे क्यूरियस हैं और जो है देख लेना चाहते हैं कि क्या क्या उस खजाने में छुपा है। ठीक है, अब अक्सर जो है जो साहिब था उसको जो है बैडमिंटन पसंद था, टेनिस पसंद था, सॉरी। ठीक है, तो अब जो है एक दिन सर्दी में, एक सर्दी की सुबह जो है जो ऑथर है वो उसको टेनिस कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ पाती है। वो अंदर झांक रहा है, अंदर एक अमीर लड़का जो है टेनिस खेल रहा है जिसने सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई है। ठीक है, अब जो है साहिब उसको देख रहा है। अब वो फेंसिंग के पीछे, जो फेंस होती है ना बेटा, उसके पीछे छिपा हुआ है। ठीक है, और छिप करके उसको देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है लड़के को। ठीक है, एंड एट दैट टाइम ही वाज वियरिंग अ पेयर ऑफ टेनिस शूज़। उसने जो है अपने पैरों में टेनिस के जो है जूते पहने हुए हैं। ठीक है, अब जो है वो बता देता है, रिवील कर देता है कि ही लाइक द गेम। ठीक है, और वो बहुत बार वहाँ आके ऑब्जर्व करता है और जब कोई भी वहाँ नहीं होता तो जो है सिक्योरिटी गार्ड जो है अलाउज हिम टू यूज़ स्विंग, उसको झूला झूलने की परमिशन भी दे देता है उस कोर्ट में। ठीक है, अब जो है एनएस जंग देखती हैं कि उसने जूता पहना हुआ है। ठीक है, ये एक लेफ़्ट ओवर पेयर है शूज़ का, लेफ़्ट ओवर मतलब छोड़ दिया गया। ठीक है, किसी रिच लड़के के द्वारा। अब वो सफाई देता है क्योंकि पहले उसने ही तो कहा था कि भाई वह जो है जूते कभी नहीं पहनेगा, अगर मदर उनको नीचे उतार देगी तो भी नहीं पहनेगा। बट दिस टाइम ही वॉज वियरिंग शूज़, तो इससे क्लियर हो जाता है कि उसके पास जूते थे नहीं, इसलिए वो जूते नहीं पहनता था। बट जब उसको मिले तो उसने पहने। वो बताता है सफाई देते हुए कि भाई किसी एक आदमी ने उसको ये जूते दिए हैं और वो एक्चुअली वो जूते जो थे वो लेफ़्ट ओवर शूज़ थे जिनमें से एक जूते के अंदर छेद था और किसी रिच लड़के ने उनको पहनने से मना कर दिया होगा। बट फॉर हिम, ठीक है, वो जो है उसको कोई बोदर नहीं हुआ वो कि एक जूते में छेद है, बिकॉज इट कैन बी सेड दैट इट वाज द फर्स्ट पेयर ऑफ शूज़ ऑफ हिज लाइफ, कि वो उसके जीवन की जो है पहली जोड़ी जूते थे। ठीक है, अब क्या है बेटा, अब साहिब के लिए तो जो है वो एक तरह से जो है ड्रीम कम ट्रू था। ठीक है, अब मतलब जो है उसका सपना पूरा हो गया था। भाई जिस खेल को वह देखता था, ठीक है, हर दिन खड़ा होकर के, और जिसको पसंद करता था, तो उस खेल में पहने जाने वाले जूते जो है उसको मिल गए थे। हालांकि वो उसकी निक्कर और शर्ट के साथ काफ़ी अजीब लग रहे थे। ठीक है, बट जो है
वो जो गेम था, जो टेनिस कोर्ट था या जो के अंदर जाना था या वहाँ जाकर टेनिस खेलना था, ये उसके लिए अभी भी आउट ऑफ रेंज था, उसको जो है वह मौका कभी भी नहीं मिल सकता था। अब कुछ टाइम बाद जो है साहिब एक दिन जो है एनस जंग उसको देखती हैं। वो कहाँ जा रहा है बेटा? वो जो है एक टी शॉप पर जा रहा है, क्योंकि ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ टी स्टॉल। ठीक है, टी स्टॉल पर अब जो है उसने काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अब जो है उसको क्या क्या मिला है? ही वुड गेट द सैलरी ऑफ 800 रुपीज़ एज वेल एज द मील ऑफ द डे। 800 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और जो है उसके साथ साथ पूरे दिन का भोजन भी मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एनस जंग जो है वो उससे पूछती हैं, डिड यू लाइक द जॉब? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बेटा। ये जो पूरी बात अब आएगी एंडिंग ऑफ द ये जो पार्ट 1, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, वो पूछती हैं डिड ही लाइक द जॉब बट ही हैड लॉस्ट द केयर फ्री लुक ऑफ हिज फेस। अपने चेहरे के ऊपर से जो बेपरवाहपन था, ठीक है, जो एक फ्रीडम का जो फील था, ठीक है, और अपना खुद का मास्टर होने का जो फील था, अपना खुद का मालिक होने का वो केयर फ्री लुक जो है अब चला गया था। अब वो बाउंड था टू वर्क अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द टी स्टॉल ओनर। ठीक है, तो अब जो है उसको जो है यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि भाई उसको जो है अब उसने एक कंटेनर, एक कनस्तर ले रखा था, स्टील कनस्तर जो है उसके पास था। ठीक है, तो अब क्वेश्चन बन जाता है कि उसको जो है वो स्टील कनस्तर इतना भारी क्यों लगता है, और एक अच्छी नौकरी और सैलरी और खाने की व्यवस्था होने के बाद भी जो है उसको जो है वह खुश क्यों नहीं है, केयर फ्री लुक उसके चेहरे पर क्यों नहीं है, या वह नौकरी को क्यों पसंद नहीं करता। तो बेटा वो जो लड़का था साहिब आलम, वो रैग पिकिंग का जो बैग था उसको जो है इजीली कैरी करता था, बिकॉज द रैग पिकिंग बैग बिलोंग्ड टू साहिब। ठीक है, बट द स्टील कनस्टर belonged to the टी स्टॉल ओनर। इट वॉज ओन्ड बाय द टी स्टॉल ओनर। ठीक है, क्योंकि वह तो टी स्टोर के मालिक का था, ठीक है, स्टॉल के मालिक का था, और वह बैग जो है प्लास्टिक का जो बैग जो कि कचरा बीनने के लिए वह उठाता था वह उसका खुद का था। ठीक है, इस वजह से जो है उसको जो है वो स्टील कंटेनर जो है हैवियर लगता है, एंड ही वॉज नॉट मच विलिंग टू कैरी इट। ठीक है, एज वेल एज ही वॉज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। वह अब जो है खुद का मालिक नहीं रहा था, इसलिए उसके चेहरे से जो है केयर फ्री लुक चला गया था, और इस वजह से जो है उसको वो जो कनस्तर था वो उस रैग पिकिंग वाले बैग से भारी लगता था। द मैटर वाज ऑफ किसका था मैटर जो था? इट वॉज द मैटर ऑफ फ्रीडम। आज़ादी का मामला था सारा। बाकी उसको सुविधाएं मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह जो है स्वतंत्र नहीं रहा था। ही वॉज बाउंडेड नाउ। ठीक है, तो यहाँ ये फर्स्ट स्टोरी कंप्लीट होती है। थैंक यू।